जय हिंद साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, यदि आप भी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है पिछले वर्ष एसएससी जीडी भर्ती की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। ठीक है, शिवाजी को जो है राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो आपकी ऑप्शन ए महाराजा जयसिंह ने, बी बीजापुर के शासक ने, सी अहमदनगर के शासक ने, डी औरंगजेब ने। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने जो है शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 2 है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। ठीक है, शिवाजी मुगलों की कैद से जो है भागते समय जो है कौन से नगर में कैद थे? तो आपकी ऑप्शन है ए कानपुर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी ग्वालियर। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, आगरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 3 है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके ऑप्शन ए डलहौजी, बी बैटिक, सी कार्नवालिस, डी रिपन। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोग का बैटिक। सीधे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा बैटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का। साथियों जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा उसका सही जवाब कमेंट में बताते चलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? ठीक है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो आपके ऑप्शन है ए गोविंद सिंह, बी तेग बहादुर, सी हरकिशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, खालसा पंथ का प्रवर्तन जो है गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत में जो है डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपकी ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रहेगा ना, लॉर्ड डलहौजी। साथियों चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का कि बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बैसाखी किस राज्य का जो है प्रमुख त्योहार है? तो ऑप्शन है ए पंजाब, केरल, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब। ठीक है, बैसाखी जो है पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है साथियों, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 है साथियों आप लोगों का कि न्याय दर्शन का लेखक कौन था? ठीक है, न्याय दर्शन का जो है लेखक कौन था? तो आपके ऑप्शन ए गौतम, बी कपिल, सी कणाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा गौतम। ठीक है, न्याय दर्शन का लेखक जो है गौतम है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 8 है साथियों आप लोगों का कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, शून्यवाद के जो है प्रतिपादक कौन है? तो आपकी ऑप्शन ए माधवाचार्य, बी मैत्रेयनाथ, सी शंकराचार्य, डी नागार्जुन। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोग का क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नागार्जुन हो जाएगा। शून्यवाद के प्रतिपादक जो है नागार्जुन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 9 है साथियों आप लोगों का कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, सांख्य दर्शन का जो है संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो आपकी ऑप्शन ए गौतम, बी पतंजलि, सी कपिल, डी जैमिनी। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कपिल हो जाएगा। सांख्य दर्शन का जो है संस्थापक जो है कपिल को माना जाता है साथियों। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते। साथियों सभी के सभी प्रश्न जो है एसएससी भर्ती की परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आप तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं कि भारत का प्राचीनतम दर्शन है। ठीक है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है? तो आपके ऑप्शन ए न्याय, बी सांख्या, सी दर्शन, डी वैशेषिक। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, संख्या। ठीक है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है? तो याद रखना संख्या है साथियों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ठीक है, महावीर का जो है प्रथम अनुयायी कौन था? तो आपके ऑप्शन ए जमाली, बी अड़ोजा, सी यशोदा, डी त्रिशला। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जमाली हो जाएगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो याद रखना जमाली हो जाएगा। ठीक है, क्या? जमाली। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का
कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो आपकी ऑप्शन है ए सारनाथ, बी देवी पाटन, सी आगरा, डी कौशाम्बी। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौशाम्बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, याद रखना कौशाम्बी है साथियों, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है साथियों आप लोगों का कि ईसा मसीह का जन्म स्थल कौन सा है। ठीक है, ईसा मसीह का जो है जन्म स्थल कौन सा है। तो आपकी ऑप्शन ए बगदाद, बी मक्का, सी बेथलेहम, डी मेसोडोनिया। ठीक है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेथलेहम। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म स्थल जो है बेथलेहम में है साथियों। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों आप लोगों का कि बौद्ध धर्म को मानने वाले की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में। ठीक है साथियों, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले की सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस राज्य में है। तो आपकी ऑप्शन है ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 15 है साथियों आप लोगों का त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है किसका धर्म ग्रंथ है। तो आपके ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी विष्णु धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्ध धर्म के। ठीक है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, तो याद रखना बौद्ध धर्म के साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आप लोगों का साथियों किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में जो है राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। तो आपकी ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी जहांगीर, सी बाबर, डी अकबर। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अकबर। ठीक है, याद रखना अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17 है आप लोगों का कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। तो आपके ऑप्शन ए विवेकानंद, बी कबीर, सी रामानंद, डी संत रविदास। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो है रामानंद ने चलाया था साथियों। ठीक है, रामानंद ने, याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 18 है आप लोगों का कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो याद रखना तमिलनाडु का। चलिए आगे बढ़ रहे। प्रश्न नंबर 19 है साथियों आप लोगों का। प्रश्न नंबर 19 है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी कश्मीर। तो साथियों इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केरल में आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म जो है याद रखना केरल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 20 है साथियों आप लोगों का कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, सरहुल पर्व का संबंध जो है वह किस राज्य से है। तो आपकी ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोग को कमेंट करके बताना है। यदि आप एसएससी भर्ती की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है कमेंट करके बताइए, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में।